महंगाई और बढ़ी हुई है। बट अभी जब से मैं अभी 10 साल से हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जातिवाद के ऊपर में ही राजनीति चल रही है। जब अपोजिशन में होते हैं तब ये नारे सबको अच्छे लगते हैं कि मैं अपना बेरोजगारी काफ़ी है, महंगाई काफ़ी है, लेकिन वही पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो भी वही काम करती है। मेरे ख्याल से राजनीति न करते हुए अगर शिक्षा के ऊपर में अगर ध्यान दिया जाए, रोजगार के ऊपर में ध्यान दिया जाए तो काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अपन बेरोजगारी ही सोचते, अपन रोजगार ही सोचते कि रोजगार मिलने चाहिए। अपन क्यों ना ये सोचे कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं किसी को रोजगार दे सकूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन खां। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंडिया गेट पे, जहां पर हम दिल्ली में जो 25 मई से लोकसभा चुनाव है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर मैं दिल्ली के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करूं तो ऐसा लोगों का कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ टकराने वाली है। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी जो है वो अपने एड के थ्रू जो वो एड दे रहे हैं उसके थ्रू उनकी एक लड़ाइयां चल रही है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के जो खिलाफ में एक एड जारी किया था, जिसको लेकर जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का एक घमासान युद्ध हो रखा है। तो ये जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। चलिए जानते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत टिम्बेकर है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके, आपको अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसका ये दूसरा चरण चल रहा है और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है इस बार के लोकसभा चुनाव में इनका बहुत टक्कर होने वाला है। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ये टक्कर तो है, लेकिन कैसा है कि अभी मोदी जी चुनाव प्रचार में काफ़ी व्यस्त है और देश के नेता कई अपने भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बट मेरे ख्याल से तो सरकार चेंज होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के पद का अगर सही में दावेदार है तो इंडिया की और भारत देश हमारे देश की जो काफ़ी न राजनीति से हटकर अगर काम किया है तो नितिन गडकरी ने काम किया है। वो हमारे नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और विपक्ष में भी उनका दबदबा काफ़ी अच्छा है। विपक्ष में भी उनके काफ़ी इज्जत करते हैं और काम किया है उन्होंने। अगर प्रधानमंत्री अगर देखना चाहूँगा तो नितिन गडकरी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहूँगा। बट अभी जैसे आपने बोला कि 10 साल तो हो ही गई अभी बीजेपी को चले हुए, तो आपको क्या लगता है बीजेपी हमेशा जब भी चुनाव के टाइम में ऐसा नारा लगाते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई खत्म करेंगे, आपको लगता है कि खत्म हुआ महंगाई और बेरोजगारी? जी नहीं, बेरोजगारी और बढ़ी है, महंगाई और बढ़ी हुई है। बट अभी जब से मैं अभी 10 साल से हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जातिवाद के ऊपर में ही राजनीति चल रही है। मेरे ख्याल से राजनीति न करते हुए अगर शिक्षा के ऊपर में अगर ध्यान दिया जाए, रोजगार के ऊपर में ध्यान दिया जाए तो काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा होगा। अब जैसे कि राम मंदिर बनाए तो बहुत सारे लोगों का जो मोदी के खिलाफ है वो ऐसा बोलते हैं कि जो मोदी है वो रिलीजन के नाम पर ऐसे वोट कर रहा है, मतलब कि राम मंदिर खोला, जय श्री राम के नारे लगाकर लोग उसको वोट करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है। ये धर्म के नाम पर नहीं है, ये देश की एक शान है। और राम मंदिर बना, काफी लोग खुश है, काफी लोग कुछ लोग नाराज है। मगर बीजेपी ने ये राम मंदिर नहीं बनाया, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने आदेश दिया तब राम मंदिर बना हुआ है। लेकिन ऐसा था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब बीजेपी के सारे थे, कांग्रेस का कोई नहीं था। इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, ये देखिए, ये राजनीति है। ये मैं एक आम आदमी हूँ और मैं इसी के ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। बट कैसा है कि अगर उनका उद्घाटन हुआ है तो जाना चाहिए, बुलाया आया है तो जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाईचारा होना चाहिए। हाँ, विपक्ष है मगर वो पाकिस्तानी तो नहीं है ना, या कोई है तो नहीं है ना, दूसरा देश का तो नहीं है। होना चाहिए, देश का है। और राम मंदिर बना काफी अच्छी खुशी की बात है। और इस प्रकार मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं। मैं ना आम आदमी को समर्थन करता हूँ, पार्टी को समर्थन करता हूँ, ना बीजेपी को समर्थन करता हूँ, ना मैं कांग्रेस को समर्थन हूँ। मैं सिर्फ ओनली फॉर समर्थन करता हूँ रोजगार को और शिक्षा, उच्च नीति शिक्षा को। जी, आप क्या बोलेंगे? अब जैसे कि दिल्ली में, सॉरी दिल्ली बोलूं, पूरे भारत में अब 10 साल तो हो चुके हैं बीजेपी को। अब ना ही बेरोजगार खत्म हुए, ना ही महंगाई खत्म हो रही है, गैस के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं और उसके बाद भी बीजेपी अपना एक ही नारा लगाए जा रही है कि महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेंगे। तो क्या आप इन मुद्दों को देखते हुए क्या बीजेपी को आप वोट करना चाहेंगे? देखिए, हमारा वोट तो हो चुका है हमारी तरफ में, क्योंकि हमारे तरफ में पहले चरण का वोटिंग था। हाँ, बट अगर आप दिल्ली वाले होते, अभी दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, तो आप थोड़ा अपने आप को दिल्ली वाले समझकर वोट देना चाहेंगे? जी, दिल्ली वाले समझकर अगर आप बोलते हैं तो बात ऐसी है, आप जो बोल रहे हो बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कोई भी गवर्नमेंट आएंगी,
जब अपोजिशन में होते हैं तब ये नारे सबको अच्छे लगते हैं कि मैं अपना बेरोजगारी काफी है, महंगाई काफी है, लेकिन वही पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो भी वही काम करती है। अभी देखिए, जो अपोजिशन पार्टी जैसी कांग्रेस, उन्होंने जहां उनकी सत्ता नहीं थी वहां उन्होंने काफी नारे लगाए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम 6,000 रुपये मंथली देंगे, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हम इतना % बेरोजगारी कम करेंगे, इतना रोजगार देंगे, इतनी महंगाई कम करेंगे। जहाँ उनकी गवर्नमेंट आई, कर्नाटका हो गया या क्या बोलते उसको, हिमाचल हो गया, अभी इतना समय हो गया उनको सत्ता में आने के बाद, क्या किया उन्होंने? राजस्थान में उनकी सत्ता थी 5 साल, क्या किया? बट यही चीज जो मोदी के खिलाफ है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मोदी को भी 10 साल अब हो गए, बट उन्होंने भी महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं किया। अब अगर अग्निवीर को लेकर चलूं तो कितने सारे जो स्टूडेंट थे जो इसके बारे में तैयारी कर रहे थे वो उनसे नाखुश है। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब वालों की करूँ तो इस बार टैक्स भी बहुत ज्यादा कट कर आ रहा है, तो इस पर क्या बोलेंगे फिर आप? जी देखिए, अभी बेरोजगारी के बारे में आप बोल रहे हैं, देखो अग्निवीर के बारे में आप अगर बोल रहे हैं तो कुछ % 4 साल के लिए ही सही, लेकिन 4 साल के लिए किसी को रोजगार मिला है, किसी स्टूडेंट को रोजगार मिला है 4 साल के लिए। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि 4 साल बाद अगर वो रिटायर भी होते तो भी उनको किसी ना किसी संस्था में या प्राइवेट जॉब नहीं, बट इसमें क्या भरोसा, क्योंकि अभी पेंशन वाली 2006 के बाद से तो पेंशन वालों का भी वो भी बंद कर दिया है। और उसके बाद में जो ये 4 साल है, 4 साल के बाद क्या भरोसा है कि उनको आगे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई उनको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा कोई लोग बोलते हैं कि मोदी इस चीज की फिर हमें गारंटी दो कि जो अग्निवीर है जो 4 साल होने के बाद क्या कोई उनको जॉब पर रखेगा कि नहीं रखेगा, इस पर क्या बोलेंगे? जी देखिए, उनको सब कुछ कट कुट कर 4 साल के बाद में जो 11 साढ़े 11 लाख रुपए मिलने वाले, उसमें भी गवर्नमेंट ने उनको बोला कि उतना पैसा उनके पास में वो खुद का NSM अप्लाई कर सकते, खुद का अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं, और उसके लिए उनको लोन भी मिल सकता है, वो भी प्रोविजन किया हुआ है। तो यानी उनके लिए प्लस पॉइंट काफी है। वो अगर कहीं नौकरी न करते हुए खुद का भी अगर कुछ कर सके तो कर सकते वो, यानी उनके लिए काफी अपना फैसिलिटी है दी हुई। अब दूसरी बात जो है, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लेकिन अपन बेरोजगारी ही सोचते, अपन रोजगार ही सोचते कि रोजगार मिलने चाहिए। अपन क्यों ना ये सोचे कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं किसी को रोजगार दे सकूं, मैं ऐसा कुछ खुद का बनाऊं कि मैं किसी को रोजगार दे सकूं, और उस तरह से मैं मेरा जो है वो प्रयत्न कर सकूं। तो ये भी तो हो सकता है ना। अपन हमेशा यही क्यों सोचते कि नहीं मैं रोजगार ही करूंगा, मैं कहीं नौकरी ही करूंगा। नौकरी वाले ही क्यों बन रहे हैं आप? नौकरी देने वाले बनिए ना। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात इधर एजुकेशन की आता है। अगर आपके पास एजुकेशन है तभी आप किसी को अपने अंडर रख सकते हैं। बट मेन बात तो यही आती है ना मोदी सरकार के इस चीज में कि मोदी सरकार में ये कि बेरोजगारी, आप कोई अगर जैसे कि आप हो, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको भी तो पहले कोई मौका देगा, आप भी तो काम सीखोगे तभी जाके आप अपने अंडर किसी को काम रखोगे। बट काम रखने के लिए तो आपको कोई जॉब ही नहीं दे रहा, तो इस पर फिर क्या बोलना है आपका? ऐसा है मैडम, देखिए मैं मेरे हिसाब से एक बात बताता हूँ। अगर आपके पास अगर स्किल है तो आप जरूरी नहीं कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड रहो या कुछ भी। अगर आप अनपढ़ भी है या आपका कम भी एजुकेशन है, लेकिन आपके पास अगर अच्छा स्किल है तो आप अपने लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं, या आपके जो है रोजगारी का जो अपना साधन आप निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद जो है आपके पास वो स्किल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी एक उसमें देखने वाली बात है। तो जो स्किल पर्सन है वो तो खुद का कुछ ना कुछ कर सकते, लेकिन ये बेरोजगारी के ऊपर में चिल्लाते हुए ये कि जिनके पास स्किल नहीं है, जो खाली सिर्फ जॉब ही करना चाहते हैं कि कैसा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे को कहीं ना कहीं एक नौकरी मिल जाए अच्छी 20-25 हज़ार की, मैं आराम से सेटल हूँ, आराम से बैठ जाऊँ, अपना घर चला सकूँ। बस उतना ही उनकी सोच है, उसके ऊपर सोच नहीं है। बस ये एक मेरा ओपिनियन है। आपका नाम क्या है? राधा मोहन। और आपका? विमला देवी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव, अब दिल्ली में 25 मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो क्या जो बीजेपी है वो बहुमत से जीतेगी या फिर कांग्रेस? बहुमत रहेगी बीजेपी। बट ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी के सत्ता पर लोगों का अभी ये शिकायत है कि उनके सत्ता में ना ही बेरोजगारी ठीक हो रही है, ना ही महंगाई ठीक हो रही है। देखो जी, महंगाई तो हमारे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करने वाला है उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। तो 2 लाख कमाएगा उसके लिए तो बेरोजगारी तो है ही है। आप क्या बोलेंगे?
अब आप एक हाउस वाइफ है, गैस के अगर मैं भाव देखूं तो लगभग मान के चलिए 1200 रुपए गैस के भाव हो गए हैं और आपको घर भी चलाना होता है, तो क्या बोलेंगे फिर आप? अब वो गैस महंगा हुआ है तो जो नौकरी कर रहे हैं उसका तनख्वाह भी तो बढ़ा हुआ है, तो बात वही है मिला जुला बट अगर मैं क्या नाम है जो गवर्नमेंट नौकरी वाले उन्हीं की तो तनख्वाह बढ़ी होगी, बट गवर्नमेंट नौकरी वालों की टैक्स भी ज्यादा कटते हैं। इस बार की अगर बात करूँ तो इस बार का टैक्स बहुत ज्यादा कटा है। ये अप्रैल मार्च का महीना होता है टैक्स कटने वाला, और इस बार लोगों ने स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्विस वाले उन्होंने ऐसा शिकायत जताई है कि मोदी की सत्ता में इस बार बहुत ज्यादा ही टैक्स कटा है, और उसके बाद भी हम मोदी को पसंद करते हैं। जी पसंद करते हैं कि देखो जी हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया काम करने वो। हम्म, जी ऐसा क्या बढ़िया काम किया? क्योंकि बहुत सारे बेसिकली मोदी जी को वही पसंद करते हैं जो बिजनेस फैमिली के बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनके बारे में क्या? क्या मिडिल क्लास के लिए तो भाई दिक्कत है परेशानियां हैं, हम्म, उनकी रोजगार मतलब खत्म हो गई। हम्म, हाँ लेकिन फिर भी मोदी चाहिए, मोदी सही है। मोदी चाहिए। हाँ देश मोदी के लिए हमारे चाहिए। मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। हमने यहाँ पे लोगों से बात करी। अब अगर मैं इंडिया गेट की बात करूँ तो इंडिया गेट में मैक्सिमम आपको वो वाले लोग मिलेंगे जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि जो मोदी जी है वो बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीतेंगे और दोबारा से पीएम बनेंगे। तो वही जो मोदी जी के अपोजिट है उनका कहना होता है कि इस बार कांग्रेस को आना चाहिए, इस बार नया चेहरा वो देखना चाहते हैं। अब लोगों के बात दोनों तरफ से अलग अलग है। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7 दिल्ली।